और आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान के रावलपिंडी के आर्मी बेस हॉस्पिटल में बैठकर आतंकियों को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले का हुक्म दिया था, या आदेश दिया था उसकी तरफ से, वो भी अस्पताल में बैठकर। आपको बता दें कि आतंकी मसूद अजहर का पिछले 4 महीनों से आर्मी बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो सीआरपीएफ के काफिले पर यह आत्मघाती हमला हुआ और इसका आदेश, इसका हुक्म जो हुआ वो रावलपिंडी में बैठे मसूद अजहर की तरफ से, आतंकी मसूद अजहर की तरफ से सबसे पहले हुक्म दिया गया, आदेश दिया गया। उसके बाद इस तरह का घातक आतंकवादी हमला हुआ, आत्मघाती हमला हुआ। और ये पूरी इससे समझा जा सकता है कि ये पूरी प्लानिंग पाकिस्तान की तरफ से रची गई, पाकिस्तान के संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से रखी गई। और ये बहुत अहम है इस बात का खुलासा होना ही कि उसका इलाज चल रहा है मसूद अजहर का रावलपिंडी के अस्पताल में, आर्मी बेस अस्पताल में, और वहां अस्पताल से वो हुक्म दे रहा है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का, हुक्म दे रहा है पुलवामा में अटैक करने का। तो हमले का मास्टरमाइंड मसूद है और आंसुओं का हिसाब अब कब होगा, देश इसी बात का इंतजार कर रहा है। ये मांग हर कोने से उठ रही है देश के कि कब पाकिस्तान से इस घातक हमले का बदला लिया जाएगा, क्योंकि अब जो बारी है, लोग सिर्फ इस वजह से आक्रोशित हैं कि अब बातचीत का रास्ता कतई नहीं अपनाया जा सकता, अब सिर्फ बदला हो सकता है, जो कि घातक हमला बोला है पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ। अजय के पास चलते हैं। अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, ये सबसे पहले इस बात तक ये लिंक कहां से मिला था कि आर्मी अस्पताल से बैठकर, बेस अस्पताल से बैठकर, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो कहें कि 4-5 महीनों से अस्पताल में भर्ती है मसूद अजहर, और वहां से कैसे उसने आदेश दिया और किस तरह से प्लानिंग रची, ये लिंक कहां से मिल पाया? देखिए, जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं, इनको लगातार इन आतंकियों की, चाहे वो मसूद अजहर है, चाहे वो हाफिज सईद है, या फिर बाकी जो आतंकी आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उन पर पूरी नजर रखी जाती है और ये देखा जाता है कि आखिरकार ये किन गतिविधियों में शामिल है और ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और ये जो है, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आर्मी बेस कैंप, जो बेस हॉस्पिटल है, वहां पर बैठकर जो है जो मसूद अजहर है उसने ये प्लानिंग की थी पुलवामा हमले की। और ये प्लानिंग जो है उसने बड़े तरीके से की। वहां पर ये प्लान किया गया कि इतना बड़ा डैमेज जो है सुरक्षा बलों को करना है जो अब तक ना हुआ हो। शायद यही उन्होंने मौका सीआरपीएफ के काफिले को अटैक करने के बाद जो है वो चुना है। और ये सीधे तौर पे जो है गाजी, जो उसका भतीजा है, आपको बता दूं कि अजहर मसूद का, उससे ये लगातार जो है मसूद अजहर संपर्क में था और उसके बाद इंस्ट्रक्शन दी गई। और आदिल जो कश्मीर का एक लोकल टेररिस्ट था, जिसको वहां जैश ए मोहम्मद में शामिल किया गया था, उसी के जरिए जो है इस हमले को अंजाम देने की जो है वो पूरे प्रयास किए गए और उसकी कोशिश जो है उसने कामयाब की। वहीं अगर बात आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमला हुआ है, इसमें सिर्फ गाजी और आदिल ही नहीं बल्कि और कई लोग जो है वो शामिल है, जिनके जरिए जो है इतना ज्यादा बड़ी विस्फोटक इकट्ठा किया गया, जिनकी जो सहायता से जो है आदिल और उसके बाकी सहयोगी इस इलाके में छुपे हुए थे। और जैसे ही जब ये हमला आदिल ने किया है, उसके बाद वहां पर छुपे हुए आतंकियों ने उस काफिले पे फायरिंग की। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कड़ियां बताती हैं कि ये कुछ एक दो लोगों का काम नहीं, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से इसको प्लान किया गया था। और इस ठीक है अजय, आप ही के जवाब से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में अभी ये आया कि अब भारतीय जांच एजेंसियों के सामने, एनआईए के सामने, एनएसजी के सामने, चाहे वो खुफिया जांच एजेंसियां हों, उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस पूरे हमले का सबूत कैसे जुटाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि उसको करारा जवाब दिया जाए। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत है वो आदिल उस अपने प्री रिकॉर्डेड वीडियो में खुद ही दे चुका है। और उस वीडियो में साफ लिखा हुआ है कि वो जैश ए मोहम्मद का आतंकी है, जिसका सरगना सीधा मसूद अजहर है। वो जग जाहिर है, इसमें छुपाने वाला कुछ नहीं। और सबूतों की बात करें तो आपको बता दूं, ये जो लोग पकड़े गए हैं उनसे साफ पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये जो आतंकी हैं, इनका जो नेटवर्क है खासतौर पर जैश का, ये कहां जुड़ा हुआ है, कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं। अब यही जांच जो है एनआईए करने में जुटी हुई है कि आखिरकार
किन किन लोगों की मदद ली गई थी। और दूसरी बात की जाए कि एक बड़ा डोजियर तैयार करके एक बार फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया जाएगा, पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो निश्चित ही सी बात है कि प्रधानमंत्री ने खुद साफ किया है कि किसी भी तरीके से हमारे जवानों का, हमारे शहीदों का खून जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाएगा। अजय, आपके पास मैं लौटूंगी दोबारा। जैसा कि आपने बताया, एनआईए की टीम अब इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी हुई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं ताकि किसी तरह की कोई अफवाह न फैले। एनआईए की टीम हमले की जांच में पूरी तरह से जुटी है और हमले की मास्टरमाइंड की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। पुलवामा और त्राल के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। एनआईए की जो टीम है वो अपनी पूरी जांच में लग गई है और जो पुलवामा और त्राल के जंगल हैं वहां सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों की तलाश में। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय, इस बात पर यह सवाल जरूर है कि क्योंकि पुलवामा हमले के बाद अटैक भी किया गया था, कुछ आतंकियों की तरफ से गोलीबारी भी की गई थी, जो कि पूरा काफिला था जवानों का जा रहा था। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरह जंगलों में तलाश जारी है, सर्च अभियान चल रहा है, एनआईए की टीम को क्या हासिल हो पाता है और पूरी तरह से जोर आजमाइश की जा रही है ताकि आतंकी गिरफ्त में आ सकें। देखिए, बिल्कुल एनआईए जो है पूरे तरीके से वहां पर पहुंची हुई है। पहले सारे एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। पहले 2 दिनों में वहां पर चाहे वो केमिकल हो, जी किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था, कौन सी गाड़ी वहां पे इस्तेमाल हुई, उसके अलावा बाकी ये चीजें कि आखिर कौन लोग वहां पे इस हमले में शामिल थे, इस चीज को खंगालने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो सूचना मिली है उसके मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें कई जो है वो पत्थरबाज भी शामिल हैं और कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर कहीं ना कहीं संदिग्ध पाए गए थे, जिनको हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। आखिर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार और कौन लोग जो है इस आतंकी हमले में शामिल थे। और इसके अलावा गाजी को तलाशने के लिए और जैश ए मोहम्मद के जो बाकी आतंकी वहां से फरार हुए थे उनको तलाशने के लिए भी जो है एक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके, क्योंकि देश में जिस तरह का गुस्सा है, जिस तरह का रोष है, उसके बाद बड़ी साफ सी बात है कि देश एक ही चीज चाहता है और सीधी मांग देश के लोगों की तरफ से यही है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई आतंक के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए जो आतंकियों का एक सरबराह बना हुआ है। और यही वजह है कि शायद देश भर में आप देखें तो राजनीतिक दलों से लेकर गैर राजनीतिक दल जो हैं वो हर कोई जो है वो कल बंद और प्रदर्शन को लेकर जो है वो करता दिखा है और इन शहीदों के परिवारों के समर्थन में आया है और मांग एक ही उठी है कि कहीं न कहीं अब पाकिस्तान को और आतंकवाद को कड़ा प्रहार चाहिए। अजय, इस बीच एक आखिरी सवाल, जिस घटना स्थल पर पुलवामा के ये आतंकवादी हमला हुआ, आत्मघाती हमला हुआ, उससे सटा हुआ जो गांव है, जो रिहायशी इलाका है, वहां पर भी छानबीन चल रही है? जी बिल्कुल, आपको बताऊं जिस जगह पर ये लटपुरा में जहां ये हमला हुआ उसके आसपास के इलाकों से जो है कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया था और ये प्रक्रिया बिल्कुल जरूर चलेगी। आपको बताऊं जिस तरीके से लगातार हालात जो है वो खराब हुए हैं, इसके बाद जिस तरह से लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की है, उसके बाद से ही अलर्ट तो किया गया था। अब जो है वो खराब हुए हैं, इसके बाद जिस तरह से लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की है, उसके बाद से ही अलर्ट तो किया गया था। मगर आतंकी हमेशा सिविलियंस और कुछ अपने जो टाउट्स हैं उनकी मदद से इस तरह के हमलों को अंजाम देने की कोशिश। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। तो अजय लगातार बता रहे थे कि अब कैसी कोशिश है एनआईए की टीम की और लगातार सुरक्षा बल वहां पर छानबीन कर रहे हैं पुलवामा और आसपास के इलाकों का, ताकि किसी भी तौर पर हत्ते चढ़ पाए आतंकी, क्योंकि कुछ आतंकी ऐसे थे जिन्होंने फायरिंग की थी पुलवामा आतंकी हमले में और फायरिंग करके वो भाग खड़े हुए थे और कई ऐसे इलाकों में घुसे होंगे जिसपे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पूरी कवायद है सुरक्षा बलों की कि इन्हें ढूंढ निकाला जाए और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी सामने आ रहा है।